अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आदिल है फ्रॉम एमजे सोलर सोल्यूशन। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में आप लोगों के साथ सेटिंग शेयर किए थे एल्फ एमजे सोलर इन्वर्टर की 1 से लेकर 4 तक सेटिंग थे, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेटिंग करेंगे। तो आइए चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। अच्छा जी, ये 5 नंबर का सेटिंग जो है ये जनरेटर इनपुट पोर्ट के लिए है। बाय डिफ़ॉल्ट पे ऑफ होता है। अगर आपने इसको जनरेटर दिया हुआ है तो जी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इससे स्मार्ट लोड लिया हुआ है तो आपने एस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आता है G1 में जनरेटर मोड। जनरेटर मोड में बाय डिफ़ॉल्ट पे ऑफ होता है। और इसके बाद जो है ना मैनुअल, अगर आपने अपने जनरेटर को मैनुअल यूज़ करना है अपने हाथ से तो अपने M को जो है ना सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है ना ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपने अपने जनरेटर को ऑटो यूज़ करना है तो आपने ए को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, G2 में जो है वो है जनरेटर स्टार्ट इनेबल। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पे ऑन होता है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो अगर आपका जनरेटर नहीं लगा हुआ। तो यहाँ पे मेरा जनरेटर नहीं लगा तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद G3 में आता है AC इनपुट प्रायोरिटी। अच्छा, ये AC इनपुट प्रायोरिटी ये AC कपलिंग के लिए है। पहले नंबर पे आ जाता है ग्रिड। आपने ऑन ग्रिड से करनी है या ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर आपके पास लगा हुआ है। AC कपलिंग तब होती है जब आपके पास 3 इन्वर्टर लगे होंगे, तभी आप इसमें AC कपलिंग कर सकते हो। इसके बाद जो है G4 नंबर का सेटिंग है मैक्सिमम जनरेटर चार्जिंग पावर। तो यहाँ पे आपने जनरेटर से जितना चार्ज करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये G5 नंबर का सेटिंग जो है जनरेटर स्टार्टअप SOC कि हमारी बैटरी कितने % से स्टार्ट हो जाए, मतलब चार्जिंग स्टार्ट करे। फिर उसके बाद आ जाता है G6 में ये है कि जनरेटर शट डाउन SOC कि हमारी बैटरी कितने % तक यहाँ पे चार्ज हो जाए, 100% तक हो जाए, 90% तक हो जाए तो वो जनरेटर से चार्जिंग करना कट ऑफ कर दे। अच्छा जी, ये 6 नंबर का सेटिंग जो है ये अगर आपके इन्वर्टर पैरेलल में लगे हुए हैं तो ये वाला सेटिंग जो है अगर आपने इसको ग्रिड दिया हुआ है, सिंगल फेज दिया हुआ या 3 फेज दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हमने यहाँ पे सिंगल फेज दिया हुआ है, दूसरे नंबर पे 3 फेज आता है तो हम सिंगल फेज को ही सेलेक्ट कर देते हैं। फिर P1 में आ जाता है पैरेलल मोड। बाय डिफ़ॉल्ट पे ऑफ होता है। दूसरे नंबर पे अगर आपका ये इन्वर्टर मास्टर है तो MAS का सिंबल आपने इनेबल करना पड़ेगा, इसको ये मास्टर है। उसके बाद आ जाता है स्लेव। अगर ये इन्वर्टर स्लेव है तो ये वाला सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। P2 में जो है नंबर ऑफ पैरेलल डिवाइस, वो आप फिर नंबरिंग दोगे, कितने इन्वर्टर है, 4 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं, मास्टर को आप 1 नंबर दोगे, फिर स्लेव को सेकंड स्लेव, फिर थर्ड स्लेव। अच्छा जी, P3 का जो सेटिंग है ये है स्लेव एड्रेस। यहाँ पे आपने स्लेव एड्रेस देना है कि हमारे स्लेव में कितने इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो हर स्लेव इन्वर्टर को आपने एड्रेस देना है। उसके बाद आ जाता है P4 का जो सेटिंग है बैटरी शेयरिंग इनेबल। अच्छा, ये बड़ा काम का सेटिंग है। अगर आपके पास इन्वर्टर 2 या 3 या 4 लगे हुए हैं और बैटरी आपके पास 1 है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। सही है, तो आप बैटरी को जो है ना सारे जितने भी इन्वर्टर आपके पास लगे हुए हर इन्वर्टर के साथ आप शेयर कर सकते हो। फिर P5 में आ जाता है कॉन्फ़िगर 3 फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने 3 इन्वर्टर लगाए हुए हैं और अलग अलग फेज दिया हुआ है तो आप वो कलर कोडिंग कर सकते हो कि RST फेज मेरे पास लगी हुई है, पाकिस्तान में जो चलते हैं RYB, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सही है।